हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। सोलेनोइडल वेक्टर के सोलेनोइडल और ये इरोटेशनल इसी टाइप के सम के अंदर और एक सम हम लोग लेने वाले हैं। ये टाइप के सम बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये जो दो सम लिखे हुए हैं, तो ये दो सम मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर दो बार पूछे गए, लेकिन मैं बोलता हूँ ये एक ही सम है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से पूछे गए थे। बहुत काफ़ी इजी है। और सोलेनोइडल और ई रोटेशनल के अंदर 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले सम है। तो दोनों सम हम लोग यहाँ पे करेंगे। बहुत ही आसान सम होते हैं ये। ओके, तो इसके बारे में, ये जो हेल्प डेस्क है, इसके बारे में मैंने फर्स्ट जो सम इसके पहले वाला सम लिया हुआ है उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको सॉल्व करने के पहले डिटेल में ये हेल्प डेस्क के बारे में बताया हुआ है, लेकिन ये सम के अंदर भी मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। अगर सोलेनोइडल और इरोटेशनल ऐसे टाइप के कोई भी सम आपको पूछे जाते हैं तो आपको करना क्या है, देखो सिंपल सी चीज है। पहले सोलेनोइडल सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो जो एफ है, एफ बार है, उसको लिखना है आपको x प्लस 2y प्लस 4z i प्लस ये हो गया 2x माइनस 3y माइनस z, ये हो गया j प्लस 4x माइनस माइनस y प्लस 2z इज इक्वल इंटू के। इसको F1 बोलना है, इसको F2 बोलना है, इसको F3 बोलना है। ओके, तो यहां पे देखो डाइवर्जेंट ऑफ F बार निकालना है। तो डाइवर्जेंट ऑफ F बार इज नथिंग बट डेल इंटू F बार रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो डेल डाबा 1 अपॉन F1 डाबा x प्लस डाबा F2 अपॉन y प्लस डाबा F3 अपॉन z। ओके, इसी तरह से F1 जो है उसको x से डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 1 आएगा। ये दोनों 0 आ जाएंगे क्योंकि इनके अंदर x मौजूद नहीं है। सिंपल सी चीज है। ओके, प्लस और ये इसके अंदर i इंटू आई इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस के इज इक्वल टू के इंटू के इज इक्वल टू 0 होते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे देखो I और F ये ऑपरेटर, और ये यहाँ पे जो F है, F के अंदर I J जो रहेंगे, जैसे कि ये ऑपरेटर और ये इनके साथ I है, J है, तो वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्या होने वाला है, 1। ये अपना जो है वो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का बेसिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट इस F2 जो है, F2 ये इसके अंदर y से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे y से डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0। तो ये हो गया आपका -3। हाँ, अभी F3 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे x1 है, तो सिंपल सी z से हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ओके, तो ये +2। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 0 मिलेगा। तो डाइवर्जेंट ऑफ F बार मतलब डेल ऑपरेटर F बार इज इक्वल टू 0, देन F बार इज कॉल्ड सोलेनोइड वेक्टर। हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है, इरोटेशनल फाइंड आउट करना है। इरोटेशनल के लिए कर्व F बार मतलब डेल ऑपरेटर इंटू F बार, ये क्रॉस प्रोडक्ट रहता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, I J और K डाबा अपॉन डाबा x डाबा अपॉन डाबा y डाबा अपॉन डाबा z, और इसको F1 लिखना है, इसको F2 लिखना है, इसको F3 लिखना है। सिंपल सी चीज है। इसके अंदर हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट जैसा करना है। तो यहाँ पे देखो आप करेंगे तो ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे I, हाँ I
ये क्या रहेगा देखो, डाबा अपॉन F3 अपॉन y माइनस, बीच का साइन माइनस रहेगा, ये रहेगा F2 अपॉन Z प्लस नहीं रहेगा, जब भी जे करेंगे तो यहां पे माइनस साइन आने वाला है आपका, ये ध्यान देना है, यहां का साइन माइनस आना जरूरी है। अगर यहां पे माइनस साइन नहीं लिखना है, प्लस लिखना है तो उल्टा लिख देना है, या तो ये पहले बता देता हूं क्या करना है। जे है तो ये इसके साथ ये रहेगा आपका F3 अपॉन x और ये माइनस साइन, ये रहेगा Z, ये F1 अपॉन Z प्लस के है तो सिंपल ये रहेगा F2 अपॉन x और ये रहेगा माइनस डेल डाबा y, इसका रहेगा F1। ओके, इस तरह से। हाँ, अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं देना है, तो ये पहले लिखो और ये बाद में लिखो, ऐसा करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो सेम वे से जाना है तो यहाँ पे जे को माइनस साइन देना है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा। ओके, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू, अभी F3 क्या है देखो, F3 अपना ये है, इसको डिफरेंशिएशन y से होने वाला है तो एक ही y बचता है यहाँ पे, बाकी तो दोनों भी इसके अंदर y नहीं है, तो यहाँ पे ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, इसका क्या आने वाला है -1। सिंपल सी चीज है। अभी यहाँ पे z देखो, z से डिफरेंशिएट होने वाला है F2 को, तो यहाँ पे भी बीच का जो साइन है माइनस है और ये हो गया आपका -1। ओके, इस तरह से ये भी हो गया -j। इसके बाद ये F3 है और हम लोग z से x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो गया 4। इसके बाद इस F1 है और इसको हम लोग z से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो गया, ये -4 हो गया। ओके, प्लस के यहाँ पे F2 है और हम लोग z से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो गया 2। इसके बाद y है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y है और इसको F1 को डिफरेंशिएट करें y से तो यहाँ पे -2। ओके, इस तरह से ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, मतलब क्या आ गया, कर्ल f बार डेल इंटू f बार इज इक्वल टू 0, then f bar is called what? Irrotational ओके, तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये प्रॉब्लम सोलेनॉइड है ऐसा पूछा गया है और है क्या प्रूव करना है, शो दैट करना है, और इरोटेशनल है ये पूछा गया है। अभी यही प्रॉब्लम नेक्स्ट दूसरे पेपर में कैसा पूछा है देखो, सेम प्रॉब्लम है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहां पे देखेंगे आप, तो इसका पर्टिकुलरली हम लोग सेम पहले सॉल्यूशन, अभी आप देखेंगे इसके अंदर ए बी सी है और हमें क्या पूछा गया है, सोलेनॉइडल है, ये प्रूव करना है, तो सिंपल यही चीज करना है हमें। यहां पे एफ बार है तो F1 इज इक्वल टू, तो ये हमें x प्लस 2y प्लस AZI प्लस, इसको F1 बोलना है, ये F हो गया। इसके बाद bx माइनस 3y माइनस z, ये आपका j हो गया, प्लस 4x प्लस cy प्लस 2z, ये k है, तो ये हो गया आपका F3। ओके, सिंपल। जब भी हमें सोलेनॉइडल प्रूव करना है तो डाइवर्जेंट जो मैट्रिक्स रहता है, डाइवर्जेंट वेक्टर रहता है f बार, इज ये क्या आने चाहिए, 0 आना चाहिए, और इसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट रहता है, तो यहाँ पे डेल अपॉन डाबा इंटू डाबा x, इसको F1 रहेगा, प्लस डाबा इंटू डाबा y को F2 रहेगा, प्लस डाबा इंटू डाबा z को
f3z रहेगा f3 को। ओके, तो डाइवर्जेंट ऑफ f बार इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो x से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ओके, प्लस यहाँ पे अब अगर y से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये यहाँ पे क्या आ गया, -3 आ गया। यहाँ पे भी अगर z से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये +2 आ गया। इसके वजह से 2 अच्छे से लिखता हूं, 2 आ गया, तो ये 0 आ गया। इसके वजह से डिवर्जेंट ऑफ f बार ये 0 है, देन क्या लिखेंगे, f बार इज व्हाट कॉल्ड सोलेनॉइड वेक्टर। इसके ही जैसा है, कुछ फर्क नहीं है। अगर ए बी सी पूछते तो ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट इसके ही जैसा है, लेकिन नीचे वाला जो कर्व एफ बार हमें निकालना है उसका फॉर्मूला वैसा ही लिखना है, आई जे और के डबा एक्स डबा अपॉन डबा वाई डबा अपॉन डबा जेड। F1 लिखना है, यहाँ पे F2 लिखना है, F3 लिखना है। ओके, सिंपल। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या आने वाला है, तो I सिंपल यही फॉर्मूला रहेगा, यही फॉर्म रहेगा। मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूं, डबा F3 अपॉन डबा Y माइनस डबा F2 अपॉन डबा Z। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी ही दिया है, कैसा जाना है, क्या करना है, -j इसको डबा F3 अपॉन माइनस डबा F1 अपॉन ये Z हो जाएगा, प्लस के डबा F2 डेल x माइनस F1 अपॉन डबा Y। ओके, तो सिंपल। अभी यहां पे देखो क्या करेंगे, ये I है और यहां पे उन्होंने क्या दिया है, डिटरमाइन A, B और C निकालना है इफ F इज अ इरोटेशनल। मतलब हमें यहां पे पहले से दिया हुआ है कर्ल F बार, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये 0 है, तो हमें इसका वैल्यू क्या लिखना है, 0 से कंपेयर करके ही लिखना है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो गई। ओके, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई। ये वैल्यूज हमें निकालने हैं। एफ बार को F3 को y से डिफरेंशिएट करेंगे, F3 को अगर y से, ये आपका F1 हो गया, ये F3 हो गया, इसको y से डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे देखो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये बचेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, ये पर्टिकुलरली सम को यहाँ पे मुझे C जो है C मिलने वाला है। ओके, C मिलने वाला है बाहर I साइन। ओके, इसके बाद यहाँ पे C मिलने वाला है यहाँ पे I। अभी यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो यहां पे आप देखेंगे तो F2 है, F2 कौन सा है, ये F2 है। तो F2 को Z से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, यहां पे -1 मिलने वाला है, -j। अभी यहाँ पे F3 है, F3 को अगर मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे ये 4 मिल गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस साइन है। F1 को Z से डिफरेंशिएट करना है, F1 को Z से डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे a मिलने वाला है, प्लस k। अभी k के अंदर देखो ये F2 है यहाँ पे, और x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं तो यहाँ पे b मिलने वाला है, और ये दोनों 0 रहेंगे क्योंकि इसके अंदर x मौजूद नहीं है। ओके, माइनस साइन, ये F1 है और इसको मैं y से डिफरेंशिएट करता हूं
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। y की टर्म के अंदर ये 2 है तो ये 2 मिलने वाले हैं मुझे, ये k हो गया। अभी देखो ये 0 है, इसका मतलब क्या होता है, ये 0 है तो इसका मतलब ये होता है कि ये 0i प्लस 0j प्लस 0k हो गया। मतलब हम लोग ये c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका 4 माइनस, ये साइन के साथ उठाना है आपको यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे 4 माइनस ए और इसका साइन माइनस है इज इक्वल टू 0 और के को ये b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अगर कर देंगे तो c का वैल्यू मुझे मिलता है 1। ये इसका माइनस साइन अगर इस तरफ चला गया तो ये हो जाएगा a, ये हो गया 4 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 4 और ये लास्ट में b इज इक्वल टू 2। इस तरह से मुझे ए बी सी के वैल्यू मिले। a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू व्हाट, c इज इक्वल टू 1। ओके, इस तरह से मुझे a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू। थोड़ा एक करेक्शन करना है, यहाँ पे ये जो साइन है ये माइनस है और यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट कर लेते तो यहाँ पे माइनस है और इसका 1 आता है तो ये -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आने वाला है प्लस, तो यहाँ पे c का वैल्यू माइनस बनेगा तो यहाँ पे c का वैल्यू माइनस आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ये -1। ओके, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।